लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अब शुरू करते हैं आज का हम पाठ विष्णु सहस्त्रनाम का। सब लोग आ गए हैं पाठ करने वाले? ठीक है, मैं प्रार्थना मन से शुरू करती हूँ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। पाठ शुरू करें। इसका नंबर पहला है। ओ, ये क्या है भाई? नवीन भाई, नवीन जी है ना? नवीन गोयल जी, हाँ आप जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज, पाठ शुरू करिए। श्लोक संख्या 1 से 10 तक आपके हिस्से में है, प्लीज शुरू कीजिए आप। मेरे को आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, आप कृपया शुरू चलिए करें। चलिए। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूत भृद्वो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी ज्ञोक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानः पुरुषेश्वरः नारसिंहः पुरुषीमान् पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवस्थाणु भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता धातुतमः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा स्रष्टा सविरो ध्रुवः शाश्वत कृष्ण प्रभुतः पवित्र मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रम क्रम अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिव्रात्मवान् सुरेश शरण विश्वरिता प्रजा भव अह प्रत्यय सर्वदर्शन हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। अजः सर्वेश्वरः सिद्धिः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमे आत्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्
विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रवामनप्रांशुरमोघः सुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वेद्य सदा योगी वीरः वाधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महात्रिदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः। मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्याभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः मृत्युः सर्वदृक् सिंहः संधाता संधिमां स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषसृग्वी वाचस्पतिरुदारधिः अग्रनिर्ग्रामणे श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अह संवर्तको वह अनिलो धरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्धनुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धिदः सिद्धि साधनः वृषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूप बृहद्रूपः क्षिपिविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रद्धस्पष्टाक्षरो मंत्र चंद्रांशुर्भास्कर द्युतिः अमृतांशुर्भवो भानु हो गया दीदी, ससबिंदु दीदी हो गया आपका, हैं आपका हो गया। ओ ओके अमृतां सुदभवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्य धर्म पराक्रमः भूत भव्य भवन्नाथः पवन है पावनो नलः काम यह काम कृत कांत है काम है काम प्रद है प्रभु युगादि कृत युगावरतो नैक मायो महाशन है अदृश्यो व्यक्त रूपश्च सहस्रजिदनंत जिद इष्टो इष्टो विशिष्ट है शिष्टेष्ट है शिखंडी नौशो वृष है क्रोधहा क्रोध कृत करता विश्व बाहुर्महीधर है अच्युत है प्रतीत है प्राण दो वासुवानुज है अपान है निधिरधिष्ठान है प्रमत है प्रतिष्ठित है स्कंद है स्कंधरो धूर्यो वरदो वायु वाहन है वासुदेवो वृद भानुर आदि देव है पुरंदर है अशोक स्तारण स्तार है शूर है शौरीर जनेश्वर है
अनुकूल है शताव्रत है, पद्मी पद्म निवेक्षण है, पद्म नाभोर विंदाक्ष है, पद्म गर्भ है शरीर वृद्ध, महर्षि वृद्धात्मा, महाक्षो गरुड़ ध्वज है, अतुल है शर्वो भीम है, समयज्ञो हविर्हरि, सर्व लक्षण लक्षण्यो, लक्ष्मीवान समितिंजय है, विक्षरो रोहितो मार्गो, हेतुर्दामोदर है सह, महीधरो महाभागो, वेगवानमिताशन। उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्धि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः सत्युग्नो व्याप्तो वायुर्धोक्षजः ऋतुसुदर्शनः कालः परमेष्ठि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमभ्यम् अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्वर्णस्थविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमा क्षामा समीहनः यज्ञो महेजश्च संस्तां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुब्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविख्याता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो मृतपः सोम पुरुर्जित्पुरुषत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिर्नन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्यो जितामित्र प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दस् सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दस् सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सकर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधनु अखंड परशु दारुणो द्रविण प्रदा दिवि स्प्रक सर्वद्रव्य व्यासो वाचस्पतिर्यो निजा त्रिसामा सामगा सामा निर्वाणं भेषजं भिषक संन्यास कृक्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणम शुभांगा शांतिदा सृष्टा कोदा कुलेशया गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिया अनिवर्तेन वृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेम कृक्षिवा श्रीवत्सुवक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमतांबरा श्रीदा श्रीशा श्रीनिवासा श्रीनिधि श्रीविभावना श्रीधरा श्रीकरा श्रेया श्रीमालोकत्रयाशया सुक्षा शृंगा शतानंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वर
विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशया उदीर्णा सर्वतश्चक्षु अनीशा शाश्वती स्थिरा भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकाशोकनाशना अर्चिष्मान अर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो प्रतिरथा प्रद्युम्नो मित विक्रम कालनेमि निहावीरः शौर्य शूर जनेश्वरा त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवाकेशः हरि कामदेवः कामपाला कामी कांतः कृताग्रमा अनिर्देश्य वपुर्विष्णु नंतो वीरो नंतो धनंजय ओम ब्रह्मणयो ब्रह्मकृद् ब्रह्म 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 विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्राह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाकविः स्तव्यः स्तवप्रिया स्तोत्रम् स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवास सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु नीलयो नलः दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशताननः एको नैकस्वकः किमयत्तत्पदम् अनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरहा विषमः शून्यो धृताशीरचलश्चल अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः दादाजी प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। है नहीं क्या यार? बोल नहीं रहा। हाँ बहुत कम लोग हैं आज। कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। तेजो वृषोदितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो मृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोदोदुम्बरो जश्वत् चारूरान्ध्रनिषुद्धनः सहस्रार्चे सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुर्बृहकृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः
भारभृत कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः श्यामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होऽहं प्रियकृत प्रीतिवर्धनः अरे विहाय शारदा जी सिंधुजा का था ये हिस्सा। विहाय संगति ज्योति अरे दीदी ये हमारा हिस्सा था। हाँ सत्ववान सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्हो रहः प्रिय प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगति ज्योतिः सुरुचिर हुतभुग्वी भुवुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानम् अद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रमयूर्जित शासनः शब्दातिगा शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः शमिडाम्बरः विद्वतमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर् जितमन्युः भयापयः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिभूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः स्वस्तिराप्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञ यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यम् अन्नम् अन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः सृष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नमः इति विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम। अब हम आदरणीय डॉक्टर राजरानी शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि वे नामों के विवेचना करें। क्या बिल्कुल, मैं सभी जी को जी। प्रणाम करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस थोड़ी देर में मैं शेयर करती हूँ। आ गया दीदी। हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज प्रबोधिनी एकादशी है और पूरा कार्तिक का मास विष्णु की आराधना के लिए, महाविष्णु की आराधना के लिए बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज के दिन हम इस विष्णु सहस्त्रनाम का न केवल पाठ कर पाए बल्कि उनके नामों की चर्चा भी कर पाए। विशेष बात यह है कि विराट रूप को जब हम ध्याते हैं तो हमारी चेतना भी एक विराटता का अनुभव करती है और इसी क्रम में हम 5वें शतक तक आ गए हैं। हमारा 5म शतक विष्णु सहस्त्रनाम के कार्यक्रम में चल रहा है और आज जो पिछले अभी तक के हमने 44 श्लोक हो गए हैं, आज मेरा 45वां श्लोक से हम इसको प्रारंभ करेंगे, मेरा नहीं विष्णु सहस्त्रनाम का। तो 45वें श्लोक को
हम आज यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। जैसा कि इसमें लिखा ही है, सहस्त्र मूर्ते पुरुषोत्तमस्य सहस्त्र नेत्रानन पाद बाहो सहस्त्र नाम स्तवनम प्रशस्तनम निरुच्यते जन्म जरादि शांति। मैंने जन्म जरा आदि की शांति के लिए हमें केवल नाम और केवल नाम के उच्चारण से बहुत बल मिलता है। नाम में जो शक्ति है उसी के संदर्भ में मैं आगे का आज का श्लोक पढ़ती हूँ। एक सेकंड, मैंने प्ले नहीं दबाया शायद, एक मिनट दोबारा चलाऊं प्ले जी। अब ये आया, ये है ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षु विश्रामो विश्व दक्षिणा। इसमें कुल 10 नाम हैं और हम देखते हैं कि कैसे उनकी चर्चा हम कर पाते हैं। ऋतु यानी ऋतु भी भगवान का एक नाम है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ऋतुएं हैं वो भगवान की चिट्ठियां हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान का एक नाम ही है। काल रूप से लक्षित होते हैं क्योंकि ऋतु काल का एक भाग है और भगवान काल रूप में लक्षित होने के लिए अपने को ऋतु नाम से द्योतित करते हैं। तो और जैसे भी उन्होंने कहा भी है कि ऋतु नाम कुसुमाकर अस्मि, मैं जो ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ, गीता में भगवान कहते हैं, विभूति योग में बताते हैं। और विशेष रूप से इसलिए भगवान अपने आप को ऋतु कहते हैं। और ऋतु से ये लक्षित होता है कि काल अपने क्रम में अपने अनुशासन में चल रहा है। भगवान को सबसे प्रिय जो है, विष्णु भगवान को अनुशासन सबसे प्रिय है और ऋतुओं का ये अनुशासन, इसीलिए भगवान ने अपना एक नाम ऋतु भी स्वीकार किया है। दूसरा नाम है उनका सुदर्शन। इसकी तो कहने की बात ही क्या है, भगवान की मनोहर छवि है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, भागवत हो, या जितने भी हमारे जो लालित्यवर्धक शास्त्र हैं, सहस्त्र नाम है, सब में भगवान की सुदर्शन छवि की चर्चा है, जिनके दर्शन का फल निर्वाण है। एक अर्थ इसका ये है। और दूसरी बात जो शोभन है, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वे सुंदर हैं, कोटि मनोज लजावन हारे। बार बार हम भगवान के सौंदर्य की चर्चा देखते और सुनते हैं, तो एक नाम भगवान का सुदर्शन भी है। दूसरा नाम है उनका काल, कालह। तो गीता में भगवान कहते हैं कि मैं गणना करने वालों में काल हूँ। मैंने जो गणक हैं, गणना करने वालों में मैं काल हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। और विशेष रूप से माने वो कहते हैं कि जो काल है, कालम कल्यताम अहम, मैंने गणना करने वालों में मैं काल हूँ और मृत्यु के समतुल्य है। मैंने काल तो भगवान, मृत्यु तो भगवान के संकेतों पर होती है, लेकिन वो यहाँ पर अपने आप को सभी शत्रुओं के लिए काल हैं, इसलिए भगवान को वो काल कहते हैं। और दूसरी बात की चेतन अचेतन को अपने गुण के प्रभाव से अपने में संग्रहित कर लेते हैं, इसलिए वे काल कहलाते हैं। काल के अनेक अर्थ हैं, समय भी है, काल के अर्थ मृत्यु भी है, काल का अर्थ भगवान का एक रूप भी है। और निश्चित रूप से ये हमें यहाँ पर गीता में भी भगवान ने ऐसा बोला है। दूसरा नाम है उनका परमेष्ठी। परमेष्ठी माने जो अपनी महिमा में स्वयं प्रतिष्ठित हैं, परम पद है जिनका, परम स्थित, परम स्थित, एष्ठी माने स्थित, जो परम पद में स्थित हैं, ऐसे भगवान विष्णु जो माने हृदय आकाश में, हमारे हृदय के आकाश में वो विराजमान है, इसलिए, और हृदय जो है वो हमारा परम स्थान है, इसलिए उनका ये स्वभाव है, इसलिए वो परमेष्ठी कहलाते हैं। और ही हु हैज द सुप्रीम एबोर्ड, उनका परम पद है, परम स्थान उनका है। फिर दूसरा नाम है उनका परिग्रह, जो सबको साथ लेकर चलते हैं। देखिए, एक नाम आपने सुना होगा, एक शब्द अपरिग्रह। अपरिग्रह माने त्याग और परिग्रह माने संग्रह, माने हरेक को ग्रहण करने का उनका स्वभाव है, हरेक को साथ लेकर चलते हैं। जैसे रामचरितमानस में हम देखते हैं, वानर, भालू, रीछ सबको अपना बना लेते हैं, माने जो मानवेतर प्राणी हैं उनको भी अपना बना लेते हैं, वनवासियों पर ऐसा जादू छोड़ते हैं या प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से वो रामावतार भी माधुर्य प्रदान है, कृष्णावतार भी माधुर्य प्रदान है। कृष्णावतार में गोप, गोपी, ग्वाल, माने जितने भी अवतार हैं, तो उनमें हमें इन दोनों अवतारों में विशेष रूप से माधुर्य स्वरूप भगवान का दिखाई पड़ता है, इसलिए उनका एक नाम परिग्रह है।
दूसरी पंक्ति देखते हैं, उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वलक्षण। उग्र माने भयंकर जो है, जो दुष्ट पापियों को भयभीत करते हैं, जिनके भय से सूर्य अग्नि आदि तपते हैं। और उग्र तो हैं ही, जैसे नृसिंह अवतार में भगवान बहुत उग्र हुए, तो इसलिए उनका एक नाम उग्र है। और यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है, इसमें 10 अवतारों की चर्चा है। एक और ग्रंथ है हमारा जो दक्षिण में बहुत भागवत की तरह प्रचलित है, आप लोगों ने यदि नाम सुना हो और दक्षिण के लोग इसमें सुन रहे हो, तो उसे नारायणीयम कहते हैं। बहुत सुंदर है, उसमें दशावतार की चर्चा है, अति सुंदर रूप में है, संस्कृत में है वो ग्रंथ। और ये जो विष्णु सहस्त्रनाम है, इसमें दशावतार की चर्चा है, कभी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। और इसीलिए विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ की महिमा है, क्योंकि इसको पाठ करने से हमारे 9 ग्रह अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। ये वैज्ञानिक सत्य है, माने ये प्रामाणिक सत्य है। प्रामाणिक, भगवान के नाम में विज्ञान तो है ही, लेकिन ये एक प्रामाणिक सत्य है। तो उग्र है वो, और यहाँ से कल की अवतार प्रारंभ होता है। मैंने अलग अलग बताया आपको, कहाँ से वामन अवतार प्रारंभ हुआ, कहाँ से नरसिंह अवतार था, यहाँ से कल की अवतार की रचना माने वो कही जाती है, वर्णन। तो भगवान का एक नाम उग्र है, दूसरा नाम है उनका संवत्सर। और ये नाम पहले भी संवत्सर आया है, तो विशेष रूप से ये पुनरुक्त नाम, पुनरावृत नाम है। श्लोक 10 में इसकी चर्चा की गई है पहले। और सब भूत इनमें बसते हैं, इसलिए संवत्सर है। वत्सर माने दिन होता है, वत्सर इसलिए भगवान इस संवत्सर कहलाते हैं। काल की हर इकाई उनमें है। संवत्सर में दिन, मुहूर्त, संवत माने और क्षण, पंचांग के जितने रूप सब संवत्सर में आते हैं, इसलिए भगवान को संवत्सर कहलाते हैं। और दूसरा नाम है उनका दक्ष। दक्ष माने निपुण, सामान्य अर्थ में देख लीजिए कि दक्ष माने निपुण। और भगवान समस्त कार्य अत्यंत चतुराई से, निपुणता से करते हैं। और गीता में उन्होंने कहा योगा कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता। जो चतुर आदमी होते हैं, जो शीघ्रगामी आदमी होते हैं, जो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं, वो भगवान को प्रिय होते हैं, क्योंकि दक्षता में प्रभु का गुण है। इसलिए भगवान पूरे, एक और रूप में देखें, पूरे ब्रह्मांड का सृजन, भरण, पोषण और विनाश का कार्य सहजता, सरलता से करते हैं, इसलिए वे दक्ष हैं। और दूसरा है उनका नाम विश्राम। सीधी सी बात है, भगवान के पद में, भगवान के चरणों में हम परम विश्रांति का अनुभव करते हैं, इसलिए उनका एक नाम विश्राम है। परम आराम, परम आराम है भगवान का नाम, परम शांति है भगवान का नाम। और जिनके चरणों में सुख और परम शांति है, ऐसे भगवान विष्णु है। फिर दूसरा नाम है उनका विश्व दक्षिणा। विश्व शब्द का यों तो अर्थ संसार है, लेकिन विश्व का एक अर्थ होता है चारों ओर से। विश्वतः माने सराउंडिंग, माने चारों ओर से। तो भगवान जो चारों ओर से दक्ष और कुशल है। दक्षिण का एक तो अर्थ है कि दक्षिण दिशा, और दूसरा अर्थ है कि दाहिना, और दाहिने का एक अर्थ होता है कुशल। तो वो कहते हैं कि दक्षिण माने जो चारों ओर से हर काम में कुशल हैं, ऐसे भगवान विश्व दक्षिण है। अपने उपकारी और अपकारी सबको दाक्षिण्य भाव से देखते हैं। दाक्षिण्य माने दाहिने भाव से। वो किसी को बाम नहीं है, किसी के बैरी नहीं है, माने वो दुष्टों के बैरी हैं, वो बात अलग है, लेकिन सबको वो सम भाव से देखते हैं। दाक्षिण्य माने एक भाव है अच्छी प्रकार से देखने का, तो सबके वो दाहिने रहते हैं। इसलिए सदा भवानी दाहिनी आपने सुना ही होगा। तो जो अच्छी शक्तियां उन्हें हम अपने दाहिने हाथ में रखना चाहते हैं। जैसे भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ में समस्त पृथ्वी दान कर दी, दक्षिणा में दे दी, तो इस प्रकार से वो दाक्षिण्य भाव में अत्यंत दक्ष हैं। तो इस प्रकार से ये अपना श्लोक पूरा हुआ 45। 46वें श्लोक में है विस्तार स्थावर स्थाणु प्रमाणम बीजम अभ्यम अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन। अब इसमें भी हम देखते हैं 9 नाम है कुल। तो किसी में 9 है, किसी में 10 है, किसी में 11 भी हैं, किसी में 8 ही हैं। इस प्रकार से हमारे सहस्त्र नाम की वर्णन है।
तो विस्तार माने संपूर्ण प्रपंच का विस्तार करते हैं। और भगवान का जो एक नाम है विष्णु, विष्णु अपने आप में व्यापकता का ही पर्याय है। ब्रह्म, ब्रह्म भी व्यापकता का पर्याय है। तो विस्तार और विराटता से मैंने प्रारंभ किया था, तो ये संपूर्ण प्रपंच का विस्तार करते हैं, इसलिए इनका एक नाम विस्तार है। पृथु माने फैलना, और पृथु से बना है पृथ्वी, तो ये इनमें अपार विस्तार का गुण है, इसलिए इनको विस्तार कहते हैं। ही हु स्प्रेड्स, जो फैलते हैं, जो विस्तार प्राप्त करते हैं। दूसरा नाम है उनका स्थावर और स्थाणु, एक साथ है। ये परम ध्यान देने वाली बात है, इसमें स्थितिशील भी हैं और स्थावर भी हैं। एक ही प्रकार में पृथ्वी को हम स्थिर भी मानते हैं, और पृथ्वी दिन रात अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती भी रहती है, इसलिए वो पृथ्वी आदि सब में प्रभु स्थित हैं, इसलिए स्थाणु है। और इस प्रकार से वो एक साथ ही स्थितिशील और स्थावर दोनों हैं, इसलिए उनका नाम स्थावर और स्थाणु है। विशेष रूप से ये भी स्थावर जो है वो भी पुनरावृत नाम है, पहले आ चुका है। तो इस प्रकार मैं ध्यान दिलाती जाती हूँ कि पहले हमने ये पढ़ा है। प्रमाणम, सभी बौद्धिक तर्कों और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांत हैं। मूल जो है वो कहाँ से निकलता है? भगवान से, वेदों से। वेद क्या है? भगवान की श्वास है, तो वो इसलिए वो प्रामाणिक है, प्रमाण है। फिर बीजम अव्ययम, सभी सांसारिक वस्तुओं के निर्विकार स्रोत हैं। विकार तो है ही नहीं भगवान में, इसलिए उनको हम बीजम अव्ययम, सेक्रेड इम्पेरिशेबल, वो पवित्र, द सीड इम्पेरिशेबल, जो उनका बीज है वो कभी अव्यय माने कभी नाश नहीं होता, हमेशा। जब प्रलय काल भी हो जाती है तो बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि याद कीजिए, भगवान मुरली बजाते हुए वो बटपत्र पर अंगूठा पीते हुए विराजमान रहते हैं। और फिर ये 46वां श्लोक की पहली पंक्ति, दूसरी है अर्थो नर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन। अर्थ, जिनकी सब आराधना करते हैं, माने जो परमार्थ के धाम हैं। अर्थ माने जिनके लिए हम हैं। अर्थ शब्द के कई अर्थ हैं। अर्थ का मतलब धन तो है ही, अर्थ का मतलब तात्पर्य भी है, आशय भी है, लेकिन अर्थ का मतलब लक्ष्य भी है। किसके अर्थ से ये काम कर रहे हैं? हम सेवार्थ कर रहे हैं, परोपकारार्थ कर रहे हैं, तो लिए निमित्त भी उसका अर्थ है। जिनकी सब आराधना करते हैं, साधकों व मुमुक्षुओं के एकमात्र प्रयोजन है, इसलिए उनका नाम अर्थ है। फिर दूसरा देखिए, एक बार अर्थ आया, दूसरे साथ ही उनका नाम आया अनर्थ। और मुमुक्षु उनकी साधना करते हैं, इसलिए तो अर्थ है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कामी भक्तों के द्वारा, जो कामना, सांसारिक चीजों के लिए भगवान की आराधना करते हैं, जो कामी हैं, कामी माने कामना करने वाले भक्त हैं, उनके द्वारा बिना अर्थ के ध्यान नहीं किए जाते, इसलिए अनर्थ हैं। और आप्तकाम होकर, जिनका कोई आप्तकाम होते हुए भी जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए भगवान अनर्थ हैं। अनर्थ माने शब्दों का सौंदर्य हमें देखने की बात है, हम उनका सतही अर्थ जानते हैं, लेकिन जब एक शास्त्र में या एक स्तोत्र में उनका अर्थ पढ़ते हैं तो उनका अलग अर्थ होता है। तो ये अनर्थ शब्द उनका नाम है भगवान का। इसलिए कोई शब्द ऐसा, एक श्लोक आता है कि कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो, तो कोई नाम ही ऐसा नहीं है जो भगवान का नाम ना हो। तो हर शब्द वाणी पवित्र है, इसलिए भगवान के नाम सब चीज में विराजमान है। फिर 432वां नाम है महाकोश, जिनके पास अनंत कोश है। शंख पद्म निधि रत्नाकर रोहन, माने ये शंख पद्म तो मैंने बताया नवनिधियों के हैं, आप कहें तो मैं बता देती हूँ। शंख पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 निधियां हैं। जो अष्ट सिद्धि तो अणिमा महिमा लगिमा गरिमा होती हैं, 9 निधियां ये हैं। और दूसरी बात की, आत्मा 5 कोशों के माध्यम से कार्य करती है। जो कोश, जो आत्मा के कोश हैं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, तो उन कोशों के माध्यम से कार्य करती है। तो श्री नारायण, श्री जगदीश्वर के माध्यम से, जगदीश्वर रूप में ही ये 5 महाकोश में स्थित हैं,
इसलिए उन्हें महाकोश कहा जाता है। इन पांचों कोशों का नियंत्रण कौन करता है? भगवान। सारे रत्न भंडार, सारे पर्वतों में जो रत्न है और समुद्र में जो रत्न है, पृथ्वी पर जो रत्न है, सबका स्वामी कौन है? भगवान। इसलिए उन्हें महाकोश। दूसरा नाम है महाभोग, जो अखंड आनंद स्वरूप है। देखिए विष्णु भगवान जाग गए हैं तो हमारे यहाँ पटाखों की और आतिशबाजी की आवाज आ रही है। महाभोग जो अखंड आनंद स्वरूप है, जिनके साधक परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। महाभोग, भोग माने यहाँ कोई भोगने वाली उपभोग की वस्तु नहीं, माने जिनका जो आनंद स्वरूप है, जिनका हमको आनंद रहता है, आनंद स्वरूप है। भगवान को क्या कहा जाता है? सच्चिदानंद घन। वो कभी घन माने जैसे सोना, सोना में कोई पार्टिकल अलग अलग नहीं होते, बिल्कुल सॉलिडिफाई होता है। ऐसे भगवान, ये तो छोटी बात है, स्वर्ण में भी अगर हम अलग करेंगे तो पार्टिकल दिखेंगे, लेकिन भगवान के कोई पार्टिकल अलग अलग नहीं है। अणु परमाणु में है, लेकिन फिर भी वो घन है, महाधन है। इसलिए सच्चिदानंद घन है, जिनके पास वरदान रूपी धन है, मोक्ष रूपी धन है। विष्णु ही परम धन है, इस प्रकार से उन्हें महाधन भी कहा जाता है। ये हो गया 46वां। फिर है नेक्स्ट 47वां श्लोक। अनिर्विण्य स्तविष्टो धर्मीयुपो महामख नक्षत्र नेमि नक्षत्री क्षमा क्षमा समीहन। और इसमें भी कुल 10 नाम है। पहला नाम है अनिर्विण्य। देखिए निवृत्ति से बना है, ये निर्वेद से बना है, निर्वेद से निवृत्ति बनी है और निवृत्ति से निर्विण्ण बना है। और भगवान क्या है? अनिर्विण्ण। सारे उन्हें सारी कामनाएं प्राप्त हैं, फिर भी उन्हें वैराग्य नहीं है, फिर भी वो संसार की रचना करने से चुकते नहीं है। एक बार प्रलय कर लेते हैं, फिर से वो सृष्टि के रचना में लगते हैं। संपूर्ण कामनाएं प्राप्त होने पर भी जिन्हें निर्वेद, निर्वेद कहते हैं वैराग्य का जो स्थायी भाव है, वो निर्वेद कहलाता है। तो निर्वेद या विरक्ति नहीं है। और इसी प्रकार से शांत रस का जो स्थायी भाव है वो भी निर्वेद है, विरक्ति नहीं है। इसलिए भगवान को अनिर्विण्ण कहा जाता है। स्थविष्ट जो श्लोक 6 में आया, ये पुनरावृत नाम है। स्थूलतम है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही उनका रूप है। हमने तो देखा कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, माने जो स्थूल रूप से और तरल और गैस, वो द्रव्य मानते हैं। लेकिन यहाँ तो भगवान स्थूलतम है। स्थूल का मतलब फैला हुआ भी है यहाँ पर और सॉलिड भी है, तो इसलिए हम उन्हें स्थविष्ट कहते हैं। अभू माने जो बीच में जो शब्द है स्थविष्टो, अभू धर्मयुपो, शायद मैं ये लिखा नहीं है इसमें भू, अभू तो जो अजन्मा होने से अभू है। तो जो भू माने होना, अभू माने जो नहीं जन्मे हैं। धर्मयुप, युप माने रस्सी, तो आराधना रूपी रस्सी या जुए से बांधे रहते हैं हम सबको, इसलिए भगवान धर्मयुप हैं। और युप माने जुआ भी होता है, जो पशुओं को बांधने की जो रस्सी होती है उसी को जुआ कहते हैं। और एक और बात है कि धर्म रूपी रस्सी से हमें बांधे हुए हैं। एक और बात है कि बिना जुए के मनुष्य को बांधे हुए, कोई जुआ नहीं है हमारे पास, कोई रस्सी नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हमें अपने आकर्षण में बांधे हुए हैं। महामख दूसरा नाम है उनका, जो यज्ञ के परिणाम स्वरूप निर्वाण रूपी फल देते हैं। निर्वाण माने मोक्ष, कैवल्य। तो जो यज्ञ, जो हम यज्ञ आदि करते हैं, बहुत से लोग जीवन को यज्ञ मानते हैं, बहुत से लोग कर्तव्य को यज्ञ मानते हैं, बहुत से लोग परम निष्ठा परमार्थ को, दूसरों की सेवा करने को यज्ञ मानते हैं। अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, और शास्त्रीय रूप से तो जाने कितने प्रकार के यज्ञ हैं। तो इसलिए वो महामख, यज्ञो व विष्णु, यज्ञ हम किसके लिए करते हैं? महाविष्णु के लिए। और गीता में उन्होंने कहा भी है, हमारे शास्त्रों में आता है कि यज्ञ ही विष्णु है। गीता के 4थे अध्याय का 24वां श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है, कितना सुंदर है। उसमें है कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अभिर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, समिधा भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, यज्ञकर्ता भी ब्रह्म है, और गंतव्य भी ब्रह्म है। हर चीज, ब्रह्म का अर्थ ही होता है विस्तार।
तो इसलिए महामख जो परम यज्ञ है वो महाविष्णु है। फिर नक्षत्र नेमी दूसरी पंक्ति है इसकी, नक्षत्र नेमिर नक्षत्री क्षमा श्यामा समीहन। नक्षत्र नेमी यानी नेमी माने होता है धुरी, तो अभी माने नक्षत्र नेमी माने जो नक्षत्रों की धुरी है, और सूर्य चंद्र नक्षत्रों के केंद्र में भगवान है, तो इसलिए उन्हें हम नक्षत्र नेमी कहते हैं। और नक्षत्र और तारों सहित सूर्य चंद्र ग्रह गण वायु पाश से बंधे हुए हैं, इसलिए वे नक्षत्रों की धुरी कहलाते हैं। ज्योतिष चक्रम नयति नक्षत्र नेमी, ज्योति के चक्र को ले जाते हैं, इसलिए वो नक्षत्र नेमी है। फिर दूसरा नाम है नक्षत्री। देखिए लय कितनी सुंदर है। तो चंद्र रूप होने से भगवान नक्षत्री हैं। कहते हैं नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। ये भी गीता में ही उन्होंने कहा है कि मैं कैसे वो कहते हैं कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। वो श्लोक करदाली नहीं मिल रही मेरे को। तो नक्षत्र चंद्र रूप होने से भगवान नक्षत्र हैं। क्षम शब्द आपने सुना होगा, सक्षम। सक्षम माने समर्थ, और स उपसर्ग को हटा दीजिए तो केवल क्षम। क्षम माने जो एफिशिएंट है, जो काम कर सकता है, सब कुछ करने में समर्थ है, वे सक्षम है। और क्षम जिनमें कोई भी अभाव नहीं है, सारी क्षमताएं जिनमें हैं, क्षमता से ही क्षाम शब्द बना है, जिनमें कोई अभाव नहीं है, जो सामर्थ्यवान है, इसलिए वे क्षाम भी कहलाते हैं। ही हु इज द कॉम्पिटेंट, जो सर्व समर्थ है। तो इस प्रकार से उनका ये नाम है समीहन। समीहन माने ईहा से बना ये शब्द, इच्छा। ईहा माने इच्छाएं। सृष्टि के कार्यों के लिए वो चेष्टा करते हैं, इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। भगवान ने प्रारंभ में क्या कहा, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाता हूं। ऐसी उन्होंने कामना की और सृष्टि का प्रपंच की रचना हो गई। तो सृष्टि कार्यों के लिए सम्यक ईहा उनमें है, चारों ओर से सम्यक ईहा है, इसलिए वे समीहन है। और दूसरी बात, जिनकी चेष्टाएं, जिनकी इच्छाएं शुभ हैं, इसलिए वो समीहन है। आपने सुना होगा बहुत सारे श्लोकों में आता है समीह से, समीह से आता है। तो मैं सम्यक रूप से इच्छा करता हूं कि भगवान मुझे मिल जाए, उसका अर्थ ये। यज्ञ इज्यो महेज्य से 48वें श्लोक पर हमें यज्ञ इज्यो महेज्य से क्रतु सत्रम सताम गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम। इसमें भी 10 नाम है, बहुत सुंदर सुंदर इसके नाम भी हैं। अभी हमने पढ़ा था कि यज्ञ माने यज्ञ का हर कार्य, हर चेष्टा महाविष्णु है, विष्णु को समर्पित है और विष्णु ही है। तो बहुत माने बहुत ही आश्चर्य की बात है ये कि यज्ञ जिनको समर्पित है वो स्वयं यज्ञ हैं। दूसरा, अगर हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें, यज्ञ जिसे जानना है, य माने ज्ञ, जो जानने के लिए हम उत्सुक हैं, वो यज्ञ है। और दूसरी बात कि यज्ञाराध्यतया यज्ञ, जो यज्ञ के द्वारा आराध्य हैं और उनके द्वारा ही इस सृष्टि रूपी यज्ञ को संपन्न किया जाता है, वो यज्ञ है। यज्ञ का एक अर्थ सेक्रीफाइस भी होता है, त्याग, बलिदान, यज्ञ का अर्थ होता है। तो इसलिए, और तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ में निश्चित रूप से विष्णु यज्ञ है, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है। तो यज्ञ रूप में समस्त देवताओं को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए यज्ञ हैं। जो अनेक अनेक देवताओं को एकदम इंद्रायम आहुतियां देते हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से विष्णु उनको प्रसन्न करने के लिए ऐसी आहुतियां दिलवाते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वयं है। सैक्रिफाइस इटसेल्फ इज विष्णु, माने जो त्याग है वो हमने भगवान से ही सीखा है। तो ये इसलिए हमें इस शब्द से उनकी स्मृति आती है। इज्य, इज्य माने यष्टव्य, पूज्य, इज्य माने पूजनीय, और वह जो यज्ञों के द्वारा आवाहन किए जाते हैं, यष्टव्य, तो वो यज्ञ के द्वारा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप जो है, जो आवाहन किए जाते हैं,
आत्मना आत्मना नित्यम विष्णुमेव यजन्ति ते। एक आपने सुना होगा कि क्या देवो भूत्वा देवम यजेत, देव होकर ही हम देव की यज्ञ आराधना कर सकते हैं। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, तो बहुत बड़ी ये फिलॉसफी है हमारे यहाँ की, लेकिन वे यज्ञों के द्वारा आवाहन किए जाते हैं, इसलिए इज्ज पूजनीय है। फिर इज्ज में ही एक और उपसर्ग लगा दिया, महेज्य, महापूज्य हैं। और निष्काम भाव से किए जाने वाले हैं वह जो सर्वाधिक आराध्य हैं, और निष्काम भाव से जिनकी पूजा करने के लिए वे महेज्य हैं। सब देवताओं में यष्टव्य हैं, इसलिए महेज्य हैं, माने महान पूज्य हैं, सबसे अधिक आराध्य हैं। वो उसमें आता है ना, सर्वदेवम नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। अब इसी का जो मैंने अंतिम जो 4 शब्द थे वो इसमें लिए। क्रतु, अभी मैं बात कर रही थी कि अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, क्रतु भी यज्ञ रूप होने से भगवान क्रतु हैं। अब क्रतु एक बहुत बड़ा पारिभाषिक शब्द है। एक निश्चित रूप से जो यज्ञ होते हैं उनमें निश्चित विधान होता है, उनको क्रतु कहते हैं। तो यज्ञ रूप होने से भगवान क्रतु हैं, विशेष यज्ञ क्रतु कहलाते हैं। मैंने इसमें लिखा भी है कि किन यज्ञों को हम क्रतु कहते हैं। तो जो श्रोत्र ग्रह वाक्य यज्ञ आदि 7 हविर यज्ञ कहलाते हैं। अग्निष्टोम, जिनमें क्रतुओं के द्वारा भगवान की आराधना की जाती है, अतः भगवान प्रकट क्रतु हैं, माने यज्ञ हैं और क्रतु भी कहलाते हैं। अद्भुत भाषा का सौंदर्य है इसमें। दूसरा नाम है उनका सत्रम। सत्रम भी एक बहुत ही माने वैज्ञानिक और शास्त्रीय शब्द है। सद धातु से बना है, सत्र बना है। लंबे समय तक अधिक यजमानों द्वारा अनुष्ठानित यज्ञ को, जो यज्ञ सत्र है वो नहीं, ये तो सत्रम, हाँ, उसको सत्रम कहते हैं। दूसरा, सत्पुरुषों की रक्षा करने के कारण भगवान सत्र हैं। सत्रायते, सत्य को त्राय रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान सत्र हैं। फिर दूसरा नाम आ गया सताम गति। ये भी पुराना नाम है, आपको याद होगा, अभी आप रोज ही हम इसका पाठ करते हैं। श्लोक 20 में ही आया है, विष्णु सहस्त्रनाम के ही सताम गति। मुमुक्षुओं के एकमात्र लक्ष्य हैं। सताम माने सज्जन, सज्जन तो उसका शाब्दार्थ है। और सज्जन कौन है? जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं। और सन्मार्ग पर कौन चलता है? जो मोक्ष की आकांक्षा करते हैं, जो मुमुक्षु हैं, तो वे भगवान विष्णु हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये श्लोक पूरा होता है। सर्वदर्शी विमुक्त, ये दूसरी पंक्ति है इसकी। सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञान उत्तमम। सर्वदर्शी जो सूर्य के समान विश्व के नेत्र हैं, सबको देखते हैं। माने जैसे हम लोग सब जगह जाते हैं ना, तो यू आर इन द, वो क्या कहते हैं उसमें, सर्विलांस। तो आप उस सर्विलांस में, आप कैमरे की नजर में हैं, और सबको ये नहीं मालूम हम सब भगवान की नजर में हैं। सबसे बड़ा कैमरा ऊपर लगा हुआ है, विराट विष्णु का कैमरा है, विराट रूप का। वो सबको देखते हैं, सब विश्व के नेत्र हैं, सूर्य के समान, सबको समान भाव से देखते हैं, इसलिए भी वे सर्वदर्शी हैं। विमुक्त आत्मा परम वैराग्यवान है। भगवान विष्णु, अभी तो ये आया था अनिर्विण्ण है। देखिए कितने विरोधाभासी सत्य हैं हमारे, जब हम पढ़ते हैं। विमुक्त आत्मा माने परम वैराग्यवान है। वही जो मैं हमेशा बताती हूँ कि बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। भगवान परम आसक्त भी हैं, और बिल्कुल मोह छोड़कर, यशोदा के मोह को, गोपियों के मोह को छोड़कर चल देते हैं। इसी प्रकार से जिन सती को वो बहुत स्नेह करते हैं, वो एक प्रकार से छोड़ के चल देते हैं, माने जब उन त्याग कर देते हैं। बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास। तो परम वैराग्यवान है भगवान विष्णु। निवृत्ति मार्ग के आचार्य कहे जाते हैं। देखिए, तो हम ये इसको समझाना यहाँ पर बहुत कठिन है। निवृत्ति मार्ग के आचार्य कहे जाते हैं, तो वो हमें वैराग्य सिखाते हैं विष्णु भगवान। और सर्वज्ञ हैं, ये संकेतों में ही मैं यहाँ पर समझा सकती हूँ।
सबके अंतरात्मा की स्थिति को भली भांति जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। इसलिए ज्ञानम उत्तमम भगवान वैष्णव धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए भगवान सर्वोत्तम ज्ञान हैं। बहुत बार आता है कि जैसे सारी नदियां समुद्र में जाती हैं, ऐसे ही समस्त शास्त्र समस्त मेरे तक आते हैं, भगवान कहते हैं। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, इसलिए भगवान सर्वोत्तम ज्ञान हैं। ये 49वां हमारा श्लोक है। सुब्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुखद सुरत मनोहरोजित क्रोधो वीर बाहुर विदारण। इसमें भी 10 नाम है। सुब्रत, भगवान के अनेक सुंदर व्रत हैं, भगवान व्रती हैं। केवल हम ही व्रत माने संकल्प, व्रत माने जो वो ठान लेते हैं, जो उन्होंने भक्तों के हित के लिए ठान लिया है। जैसे अभय प्रदान करना, अकारण कृपा करना, अहेतुकी कृपा करना, दया करना, दूसरों को माने दुख हर लेना दूसरों के। इसलिए भगवान अनेक सुंदर व्रत लिए हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूरे संसार के, ऐसा कहते हैं ना कि कोई भूखा उठते समय सोता कोई नहीं है। तो क्योंकि ईश्वर सबका ध्यान रखते हैं, तो वो कहते हैं कि जो अभय भी प्रदान करते हैं, नहीं तो हम जी ना पाए। संसार इतना डरावना है कि हम आराम से जी रहे हैं, तो वो प्रभु का हृदय में विश्वास है कि भगवान हमारे साथ हैं, इसलिए हम जी सकते हैं। तो ये अभय प्रदान करने का उनका कार्य है, व्रत लिया हुआ है उन्होंने। और बहुत बार आता है कि मैं तो भक्त वांछा कल्प तरुए में भक्तों के कारण, भक्तन के कारण नाना रूप धरे भगवान ने। तो बहुत एक और बड़ी सुंदर भजन की पंक्ति बताती हूँ। भक्तन ने मोए नाना भांत नचायो। ऐसा व्रत है कि भक्तों के नचाने पर भी नाच जाते हैं। फिर सुमुख, जो पहले आया था कि भगवान मनोहर है, तो यहाँ सुमुख है, सुंदर मुख है उनका, नैनाभिराम छवि है, देखो तो देखते ही रह जाओ भगवान की छवि को। और इसलिए है, जैसे राम को ही ले लीजिए, शक्ति भी है, शील भी है और सौंदर्य भी है भगवान में, माधुर्य भी है, अनेकानेक गुण हैं। चाहे हम किसी भी उसकी प्रभुता को ले लें, उनमें हमें सुमुख मिलता है। सूक्ष्म, अणु से भी अधिक सूक्ष्म है, सब जगह व्याप्त हैं। और सूक्ष्म शब्द जो है वो दर्शन की दृष्टि से व्यापक का पर्यायवाची है। ऐसे हमें सूक्ष्म लगता है, लेकिन जो सूक्ष्म होगा वो सब जगह व्याप्त होगा। इसलिए भगवान सूक्ष्म भी हैं और सब जगह व्याप्त हैं। घट में घट वासी हैं, इसलिए वो सूक्ष्म है। और सुघोष, बहुत सुंदर शब्द है। भगवान वेद रूप हैं, घोष माने ध्वनि। भगवान की जो ध्वनि है वो वेद रूप है, और वेद मंगल है, मंगल के आह्वान करते हैं। इसलिए भगवान वाणी के, मंगल में ही वाणी के अधिष्ठाता होने के कारण सुघोष हैं, इसलिए उन्हें हम सुघोष कहते हैं। विशेष रूप से माने जो उनका सुंदर घोष है। महाभारत के आरंभ में जो शंख बजाया उसका नाम भी सुघोष है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मुझे याद है वो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो वो जो शंख ध्वनि थी वो सुघोष थी, इसलिए भगवान को सुघोष कहते हैं। सुरद, सुखद, जो सुख प्रदान करते हैं। ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि उनके नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाते हैं और पार सुख देते हैं, हमें अभय देते हैं, इसलिए सुखद हैं। सुरत, जिनका हृदय बहुत सुंदर है। ऐसे तो भगवान का मन नहीं होता, हृदय नहीं होता, इंद्रियां नहीं होती, ये सब शास्त्र की दर्शन की बात है। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, करुणा सागर हैं। वो द्रवित हो जाते हैं, और द्रवित हो जाते हैं तो हृदय तो होगा ही, और मित्र हैं हमारे, सखा। तो बहुत ही माने भगवान हमारे सबसे बड़े मीत हैं। जो बात हम किसी से नहीं कहते वो प्रभु से कहते हैं, इसलिए भगवान सबके मित्र हैं। जीवों पर उपकार करने का व्यसन है उनका। वो बिना उपकार किए, बिना करुणा किए, बिना लोगों का भला किए रह नहीं सकते, इसलिए उनका नाम सुरत है। नवनीत के समान उनका हृदय है। तो संत से भी ज्यादा भगवंत का हृदय है। वो जो एक लाइन है ना, संत भगवंत और गुरु सब ए चतुर नाम बपेक, तो वो बहुत नवनीत जैसा उनका हृदय है।
ये दूसरी पंक्ति है इसकी, मनोहरो जित क्रोधो वीर बाहुर विदारणा। मनोहर हैं, मन को हरण करने वाले हैं। पहले भी आया इसका, तो नैसर्गिक रूप से जो सुंदर है, उन्हें कोई उपकरण नहीं करने पड़ते, उन्हें कोई आयाम नहीं करने पड़ते सुंदर रहने के लिए, क्योंकि उनके कृतित्व बहुत सुंदर है, क्योंकि उनके कार्य बहुत सुंदर है, उनका हृदय बहुत सुंदर है, इसलिए वे सुंदर हैं। विराट होते हुए भी सुंदर हैं, चिदानंद में स्वरूप है इसलिए सुंदर है। चित चित आनंद, सचित और आनंद तीनों उनके पास हैं, इसलिए भगवान सुंदर हैं। दूसरा नाम है जितक क्रोध, देवताओं के प्रति असुरों का क्रोध उन्होंने शांत किया मोहिनी रूप धारण करके। एक तो अपना क्रोध वो जीत लेते हैं, दूसरी बात अनायास क्रोध नहीं करते, और दूसरे वो असुरों का क्रोध मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने खेल बदल दिया पूरा, तो इसलिए जित क्रोध उस संदर्भ में भी कहा जाता है। फिर है वीर बाहु, जिनकी शक्तिशाली पराक्रमी भुजाएं हैं, इसलिए वीर बाहु कहलाते हैं। उनके भुजाओं का, उनके पराक्रम का तो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष और मधुकैटभ अनेक राक्षसों का संहार वो कर देते हैं पल में, इसलिए वे वीर बाहु हैं। सहस्त्र बाहु हैं, सहस्त्र बाहु माने जो जगत की हम सब की जो भुजाएं हैं, या अनंत बाहु हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत, इसलिए वो सहस्त्र बाहु हैं। विदारण, विदीर्ण कर देते हैं, आतिताइयों को विदीर्ण कर देते हैं। नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को उन्होंने नख से विदारना, विदारना माने विदीर्ण कर देना, चीर फाड़ कर देना, इसलिए वो उनका नाम विदारण है, वीर बाहुर विदारणा। तो ये इस प्रकार से 49वां श्लोक पूरा होता है। अब मैं 50वां और अंतिम इन 2 मिनट में करती हूँ। स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्न गर्भो धनेश्वर। इसमें भी 10 नाम। स्वापन, स्वापन माने सुला देने वाले हैं सम्मोहन शक्ति से। स्वापन माने गॉड इज द ललबाई, वो लोरियां उन्हें बहुत अच्छी आती हैं, और उनकी लोरी क्या है? माया उनकी लोरी है। वो अजीब माया में हमें सुला देते हैं, माया की रागिनी सुना सुना के। तो भगवान स्वापन माने परम शक्तिशाली सम्मोहन शक्तियों से हमें मूर्छित कर देते हैं। मूर्छित माने माया में बांध लेते हैं, और जन्म लेते ही माया में बांध लेते हैं, प्राणियों को माया से लिप्त कर देते हैं। तो जैसे गोमय माने जो गोधन होता है, वो गिरता है जमीन पर, और वो मानस की एक पंक्ति आती है ना, भूमि परतवा ढावर पानी जिम जीवई माया लपटानी। जीव को माया लपेट लेती है, अपने अंग को उसमें ले लेती है, इसलिए भगवान स्वापना है, माने जो सुला देते हैं। और उनको लोरियां बहुत अच्छी आती हैं, माया रूपी लोरियां। स्ववश, स्वेच्छा से सब करते हैं, परम चैतन्य परवश जीव स्वश भगवंता, इसलिए उन्हें स्ववश कहते हैं। फिर आगे के उसके नाम है व्यापी, जो सर्वव्यापक हैं। फिर वही शब्द आया कि दर्शन शास्त्र में व्यापकता सूक्ष्मता की द्योतक है, और सूक्ष्मता व्यापकता की द्योतक है, इंटर रिलेटेड है ये। तो ये शब्द जो है आपस में। फिर दूसरा नाम है उनका नैक आत्मा, एक साथ अनेक रूपों में कार्य करते हैं, इसलिए वो नैक आत्मा है। त्रिदेव में विष्णु तत्व ही हैं, जो उनके साथ ही कच्छप मंदराचल एक ही साथ उन्होंने, देखिए विष्णु भगवान ने एक ही साथ कच्छप बने, एक ही साथ मंदराचल पर्वत भी वही थे, और मोहिनी अवतार भी लिया। एक ही समय में 3 अवतारों से उन्होंने कार्य किया। एक ही समय में यद्यपि परशुराम उनके वो अवतार थे, लेकिन राम और परशुराम एक समय में हुए, तो अपनी शक्तियों के साथ भी आते हैं। अनेक नैक आत्मा कहलाते हैं। नैक कर्मकृत, ना एक कर्मकृत, अनेक कर्म करने वाले हैं। संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय के करने वाले हैं, और मथन धारण वैरी विदारण जैसे अनेक कार्य एक साथ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अनेक कर्मकृत भी कहा जाता है। वत्सरो वत्सलो, ये उसकी दूसरी लाइन है 50वें श्लोक की। वत्सर, जैसे संवत्सर था ऐसे ही वत्सर है। प्रपंच का सब कुछ उनमें बसा हुआ है। प्रपंच माने पूरा संसार, सृष्टि, इसलिए वत्सर है। बछड़ों को वापस, आपने सुना होगा एक भागवत की लीला है कि जब ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा कर ले गए, सारे ब्रज के बछड़े, भगवान स्वयं बछड़े बन गए, और बछड़े बनकर गोपिकाओं के घर में पहुंच गए।
इसलिए ब्रजभूमि को बहुत पवित्र माना जाता है। कार्तिक में तो ब्रजवास का परम महत्व है, क्योंकि भगवान ने बछड़े बनकर वहां पर स्वयं जमीन से घास तृण आदि चरे। अपने रूप से ही भगवान हजारों लाखों बछड़े बन गए। अब बत्सर माने गोपिकाओं को बछड़े वापस किए, इसलिए उनका एक नाम बत्सर है। वत्सल, भगवान वत्स, भक्त वत्सल है। वत्सल शब्द इसलिए बना है, वत्स माने बछड़ा होता है। गाय जैसे अपने बछड़े को प्रेम करती है, हजारों दूर से हजारों बछड़ों में वो अपने बछड़े को पहचान लेती है, इसलिए गाय को बहुत वो मानते हैं, पूज्य भी मानते हैं, और उसके एक मानक है ममता का। तो वो वात्सल्य शब्द उसी से बना है। जैसे गौ अपने बछड़े से प्रेम करती है, ऐसे प्रेम करने वाले भगवान है हमारे। हम सब भगवान के माने, वो जो एक श्लोक है, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। हम बछड़े हैं भगवान के, तो गैया हो या गौवंश हो या बछड़े हो, हम सब भगवान के बछड़े हैं। फिर दूसरा उनका नाम है रत्न गर्भ, माने जिनके गर्भ में ही रत्न है। एक समुद्र जैसी चीज में असंख्य रत्न है, अनगिनती असंख्य कोटि कोटि रत्न है, पर्वतों पे रत्न है। तो जिनके पास असंख्य रत्न है, ऐसे रत्न गर्भ भगवान है। जलाशय में समुद्र है, इसलिए रत्नों के गर्भ है या रत्नाकर हैं। और धनेश्वर हैं। धनेश्वर धन अर्थात विश्व की सभी अच्छी वस्तुएं धन है। आनंद, परमानंद, चिदानंद, ये सब धन है। मोक्ष धन है, करुणा धन है। जितने भगवान की जो भगवत्ता है, जितना उनका ऐश्वर्य है, वो सब हमारे लिए धन है। और उन सब धन के वो ईश्वर हैं, वो प्रभु विष्णु हैं, इसलिए उनको हम धनेश्वर भी कहते हैं। धन के देवता स्वामी माने जो कुबेर तो कहीं नहीं लगते उनके आगे। और हर प्रकार का जो सुंदर धन है, गुणों वाला धन, वो भगवान का है, परम ऐश्वर्य उनका है। इसलिए हमने आज इतने सारे नाम की बात की। और इस प्रकार से अंतिम मैं चौपाई इसकी कहती हूँ कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। आज कार्तिक की इस प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर और कार्तिक मास के माने ये 5 दिन बहुत महत्व के माने जाते हैं, तप के लिए, जप के लिए और विष्णु भगवान को मनाने के लिए। विष्णु को माने इसको याद हमने किया तो एक नाम से ही ये संसार के जितने भी भय हैं वो सूख जाते हैं, इसलिए हमें उनका नाम स्मरण करना चाहिए। आप लोगों ने बड़े धैर्य से मेरी बातें सुनी। मैं अल्पा की जितना मेरी समझ में आया उतना कह पाई। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने आज बहुत बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा बताया। बहुत ही अच्छा बहुत बताया। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मेरा सुंदर। वो नहीं अभी बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ, अब हम बहुत अच्छा। बढ़ते हैं हाँ शांति मंत्र की ओर, शांति पाठ की ओर। बहुत और सुंदर। हाँ दीदी, दीदी का तो जवाब ही नहीं है। दीदी जो है अरे मतलब उनके कुछ कहने के लिए आप शब्द ही सुन नहीं। लेते हो, ये मेरे लिए बड़ी भगवान की अरे कृपा नहीं है। दीदी, आपका राजधानी दीदी के लिए अगर कुछ कहे बहुत सुंदर तो बहुत कम मतलब वो लगता है। कोई शब्द भी नहीं है ना, वो बहुत सुंदर नहीं, तो बहुत कम लगता छोटा है, है, इसलिए इतना मैं छोटा बताता शब्द हूँ। है। अतिशयोक्ति है। प्रणाम कर। चलिए ठीक है, शांति मंत्र। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।